नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बघेल स्टॉक मार्केट क्लासेस की नई श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, 5 सालों में 2020 से 2025 तक जिन स्टॉकों ने रैली लगाए हैं, एक सेक्टर बहुत था डिफेंस और एरोस्पेस का। जो भी स्टॉक इस सेक्टर में आया वो थोड़ा बहुत भी काम अगर डिफेंस और एरोस्पेस में करता था तो लोगों ने उसमें जमकर खरीदा। और जब 5 महीने से बिकवाली का वक्त आया तो लोगों ने एरो डिफेंस सेक्टर में बिकवाली भी की। इस सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक थे डिफेंस और एरोस्पेस के, वो गिर के उठते रहे। इस वजह से उनमें गिरावट जो है अपेक्षाकृत कम आई, क्योंकि जहां दूसरे लोग ऊपर लेवल पे बेच रहे थे, लोग नीचे लेवल पे उनको खरीदना चाहते, उतना गिरावट नहीं आई। एक स्टॉक था जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, तब मैंने वीडियो बनाया लगभग 11 महीना पहले उस स्टॉक पर। अप्रैल 2024 में 1803 रुपये तब उसका प्राइस चल रहा था। स्क्रीन में आप देख सकते हैं 2 अप्रैल 2024 को। वहाँ से ये स्टॉक मैंने कहा था कि रॉकेट बनेगा। मैक्सिमम 3500 रुपये तक का हाई बनाया, 3548 रुपये तक का। 1800 रुपये का स्टॉक अगर 3500 रुपये हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से है प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जिन्होंने रखा होगा तो वो प्रॉफिट में निकले भी होंगे। अब फिर से इस स्टॉक में एंट्री के अवसर बन रहे हैं। ने एक कारपोरेट एक्शन की घोषणा भी कर दी है कि हमारा स्टॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से इसमें लिक्विडिटी कम हो गई है और बीएसई अकेले में स्टॉक लिस्टेड है, इसलिए लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए स्टॉक को 5 भागों में बांट देते हैं। 2 रुपये की फेस वैल्यू रहेगी, 10 रुपये से डिवाइड होके 5 भागों में प्रत्येक स्टॉक की वैल्यू 2 रुपये और 17/2025 को ये स्टॉक डिवाइड हो जाए कल सोमवार को। जब ये स्टॉक छोटा हो जाएगा तो इसमें लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग खरीदी बिक्री करेंगे। संभव है इसके कारण ये स्टॉक में बढ़त देखने को मिले। P43-44 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल रेंज में है। 1000 रुपये पूरा करेक्ट हो चुका है मेरे बताने के बाद। दुगना होने के बाद 21 जुलाई खर्च होने के बाद अभी 26% नीचे है, 27। तो इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। डिप मोड में तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, तो 10-10 इकट्ठे करना चाहिए। 52 जारी है, केवल छोटी सी कंपनी है लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनाती है। ये कंपनी लैंडिंग गियर और हाइड्रोलिक में काम करती है, विमानों के इंटरकनेक्शन सिस्टम बनाती है, हैंडलिंग सिस्टम बनाती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट पार्टनर है ऑटोमेटिक सेक्टर में। कनेक्ट एंड मॉड्यूल इंटीग्रेटेड होते हैं, ये आप चित्र में देख सकते हैं। इंटरकनेक्शन सिस्टम के बिना एरोप्लेन नहीं चल सकते। इसी प्रकार डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी बनाते हैं इक्विपमेंट। और लैंडिंग गियर मैन्युफैक्चरर है। जब हवाई जहाज ऊपर से उड़कर आता है और नीचे लैंड करता है, धरती में उतरता है, तो उसके लिए जो गियर लगते हैं वो और हाइड्रोलिक जो लगते हैं वो, ये कंपनी सिखा इन प्लांट बनाने का काम कर। एरोस्पेस डिफेंस में, स्पेस में, ऑटोमेटिव सेक्टर में ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो केवल बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में। ये मुख्य रूप से इसका मेन लाइन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और सिस्टम में काम करना है। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रदान करना, इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल इंटीग्रेशन का है, मेंटेनेंस का है, रिपेयर का है, ओवरहॉलिंग का है और वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूशन का है। एज 9000 सर्टिफिकेट है जो इसके अनुभव के आधार पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जो कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होते हैं, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट में होते हैं, टंकरी बेसिस पर उनको ये पूरा करने का काम करती है। सर्टिफाइड इंडियन ऑफसेट पार्टनर भी इसका लाइसेंस मिला हुआ है उसको डिफेंस प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कंटिन्यूअस डिजाइन अप्रूवल मिला है। इंडियन मिलिट्री एंड डिफेंस सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन 1999
सिका के कैपेबिलिटी है फैब्रिकेशन की, असेंबल्ड करने की, इंटीग्रेशन की, टेस्टिंग की, डॉक्यूमेंटेशन की एंड सर्टिफिकेशन ऑफ 1969 में बनी थी कंपनी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। पूरे पान इंडिया नेटवर्क ये सेल्स करती है। कंपनी एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजाइन, असेंबली, इंटीग्रेशन एंड सप्लाई, मेंटेनेंस, रिपेयर, प्रोवाइडिंग थ्रू द सपोर्ट, स्पेयर्स एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, core ethos and ensure quality cost, delivery parameter, product update, providing ओरिजिनल जो इक्विपमेंट होते हैं वो ऑटोमेटिव सेक्टर में काम आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम में आते हैं, इलेक्ट्रोमेटिक सॉफ्टवेयर बनाती है, हाइड्रोलिक फ्लूइड कंट्रोल बनाती है, मिल ग्रेज फैंस ब्लोअर्स बनाती है, मोशन कंट्रोल बनाती है, हैंडलिंग सिस्टम में रेस्क्यू होस्ट, कार्गो हुक, कार्गो विंची, स्कैनर विंची, मैरीन विंची, हार्नेस एंड लूम, इंटरकनेक्शन में इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबल करती है, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल इंटीग्रेशन, आई स्क्वायर फैसिलिटी, एनवायरमेंटल स्ट्रेस डेडिकेटेड फैसिलिटी है इनके पास। Q3 फाइनेंशियल की बात करें सिका इम्प्लांट के तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी में। Q3 FY25 कंपनी की रेवेन्यू बढ़िया गेन आया है। कंपनी के सेल्स भी कंपनी का ईयर टू ईयर 46% बढ़ा है, 37 करोड़ 98 लाख आया है जो पिछले बार 26 करोड़ था। ये हुआ है हायर डिमांड और इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। एबिटा कंपनी का लगभग 37% बढ़ा ईयर टू ईयर, 9.14 करोड़ से हो गया है 6.6 करोड़ पिछले साल की तुलना। इसका मतलब है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 51% की दर से बढ़ा है ईयर टू ईयर, 7.14 करोड़ से हो गया है 4.73 करोड़। दोस्तों आंकड़े तो लाजवाब है। नेट प्रॉफिट का मार्जिन 18.82% है जो 3% बढ़ा है। EPS 16 रुपये 85 पैसे है जो 51% बढ़ा। आंकड़े बहुत लाजवाब है इस स्टॉक और इस स्टॉक को गति मिलने की पूरी संभावना। 250 रुपये इसका मूल्य हो जाएगा। बहुत कम होती है, 7,590 शेयर ट्रेड हुए शुक्रवार को, लेकिन सोमवार को इसमें बहुत बढ़ सकता है। 250 का शेयर 250 रुपये में मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, 26 के आसपास। वैल्यू 274 रुपये की है, 43-42 के आसपास। कंपनी बिल्कुल जीरो डेप्ट है, कोई लोन बकाया नहीं कंपनी के ऊपर। कंपनी हेल्दी डिविडेंड देती है। कंपनी के वर्किंग डेज मात्र 17 हैं। कंपनी में 71.72% हिस्सा अभी भी प्रमोटर ने अपने पास रखा हुआ है। FII ने 2.77% हिस्सा लिया हुआ है। 25.51% हिस्सा पब्लिक का। कोई बिकवाली नहीं की है FII ने। दिसंबर क्वार्टर तक हिस्सा एक FII। सारे अच्छे स्टॉक पीयर्स में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक, EML, आजाद इंजीनियरिंग, यूनिमैच एरोस्पेस और MTAR टेक्नोलॉजी। सारे अच्छे स्टॉकों का ये पीयर्स ऐसी बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स बनाने कंपनी पर जो एरोस्पेस के लिए काम करती है, इस पर आपको नज़र बनाए रखना चाहिए। केवल इसको अभी आपको वॉच लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद दोस्तों।